हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई ये। और आज जो हम इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो आपको थर्मो केमिकल रिएक्शंस बताएंगे और इसकी टाइप्स बताएंगे। टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, कितने किस्म के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, सिस्टम बताएंगे, सराउंडिंग के बारे में बताएंगे। तो चलिए भाई बच्चों, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एनर्जेटिक ये बच्चों ड्राइव्ड है एनर्जी से, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है? गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, या बोले तो चेंज इन एनर्जी। एनर्जेटिक निकला बच्चों एनर्जी से ड्राइव है। ये एनर्जी से आया है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज होता है उसी को अपन एनर्जेटिक कहते हैं। अब बच्चों एनर्जेटिक जो है ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बताता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में एनर्जेटिक बताती है। दो तरीके के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं अपने पास। अच्छा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं? वो रिएक्शन सच केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शंस which occur with the absorption or evolution of heat। ऐसे रिएक्शन जो बच्चों या तो हीट के लेने से हो या हीट के निकालने से हो, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मोकेमिकल रिएक्शन बच्चों दो तरीके का होता है। पहले कहते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बच्चों ये क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ रिएक्शंस which occurs with the evolution of heat। बच्चों ऐसा रिएक्शन जो कि हीट की एवोल्यूशन से होता है, मतलब जिसमें हीट क्या निकलती हो? बाहर निकलती हो। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जैसे कार्बन क्या बनाता है? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, वो देखें ना आपने जब क्या करते हो, कोयला बारबेक्यू लगाते हो, टिक्के बनाते हो तो उसको फूंक मारते हो, हवा मारते हो, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसमें से हीट बाहर निकलती है। तो वो रिएक्शन बच्चों जिसके अंदर हीट क्या निकलती हो? बाहर निकलती हो, एग्जिट होती हो, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसकी मिसाल बात करें तो जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस हो गए, जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस, ऑल कंबस्शन रिएक्शंस are the examples of exothermic reactions। जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। या ये कह लें भाई कि जो डेल्टा एच, क्या हम ये कह लें कि भाई द रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है, रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी और प्रोडक्ट की लो। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि जिनसे हीट क्या निकल, जब हीट क्या निकलती हो उनमें से बाहर निकलती हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन केमिकल रिएक्शंस का
डेल्टा एच क्या है, जिन केमिकल रिएक्शंस का डेल्टा एच नेगेटिव है उन केमिकल रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और क्यों कहते हैं बच्चों, होता क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है वो हाई होती है और प्रोडक्ट की लो होती है। अब मान लो कि भाई एक रिएक्शन है ए प्लस बी, इसने बनाया भाई ए बी और हीट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मान लीजिए भाई रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो 10 है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो 5 है। तो डेल्टा एच अगर मैं निकालूँ, ये H2 और ये H1, H2 माइनस H1, 5 माइनस 10 बचा -5, तो क्या आया -5। इसीलिए बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। या तो फिर ये कह लो कि भाई वो केमिकल रिएक्शंस जो कि हीट के एवोल्यूशन से होते हों, या वो केमिकल रिएक्शन जिनका डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, चलो भाई बहुत सारे कॉपी कर लेना। चलो भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसकी वजह ये होती है कि रिएक्टेंट्स होते हैं अपने पास, रिएक्टेंट्स हैव लो एनर्जी और प्रोडक्ट की क्या होती है, हाई एनर्जी। अब मान लो भाई कोई एक ए प्लस बी, ये ए बी और अपन ने ये टूट गया ए प्लस बी में, इसको हीट दी। अब मान लो कि भाई जो रिएक्टेंट था ए बी, इसकी जो एनर्जी थी वो थी 5 और प्रोडक्ट जब बना टूट गया माइनस, ये टूट गया ए और बी में। मान लो कि भाई इसकी जो एनर्जी है वो 10, ठीक है। अब डेल्टा एच निकालें, H2 माइनस H1, तो 10 माइनस 5। तो डेल्टा एच क्या, उन केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस जिनका क्या डेल्टा एच क्या हो, पॉजिटिव हो, ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं उनकी डेल्टा एच क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो उनका डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो होती है वो हाई होती है और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की लेस होती है प्रोडक्ट से, इसीलिए डेल्टा एच इनका क्या होता है, पॉजिटिव। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग विच इज अंडर स्टडी और ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज़ बच्चों जो भी मतलब अंडर स्टडी हो, यार ये मार्कर है, मार्कर नीचे, मार्कर को मैं फेंकूं, मार्कर नीचे आ रहा है, मार्कर नीचे क्यों आ रहा है, क्या बन गया, सिस्टम। अब जैसे कि आप सब चीज़ें छोड़कर आप क्या, मिसाल के तौर पर आप पतंग उड़ा रहे हो, या पतंग आप उड़ा रहे हो, आपने हर चीज़ को छोड़ दिया, आप पतंग को देख रहे हो, सिर्फ पतंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, पतंग क्या बन गई, सिस्टम। कोई भी चीज़ जो कि अंडर स्टडी, अंडर ऑब्जर्वेशन हो, उसे क्या हो, क्या कहते हैं उसे, सिस्टम। सिस्टम कुछ भी हो सकता है भाई, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम आपका मार्कर हो सकता है, सिस्टम गैस सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिस्टम हो सकता है। अच्छा सिस्टम अपने पास जो है ना 3 तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास भी चेंज हो जाए और एनर्जी भी चेंज होता है। जैसे कि भाई आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में लेकर उसने आपने पानी भर दिया बहुत सारा, अब आपने पानी भरा, उसको नीचे से चूल्हे पर रख दिया, अब आप उसको हीट कर रहे हो, भाई हीट करने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी, कुछ क्या होगा, फिर ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, उड़ना शुरू हो जाएगा, तो मास भी इसका कम होगा, मास भी चेंज होगा और एनर्जी भी चेंज होगी। ऐसे सिस्टम को अपन कहते हैं ओपन सिस्टम। जिस ऐसे उस सिस्टम है जिसमें बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी चेंज, जो कि दोनों चेंज हो सकते हो। और क्लोज सिस्टम क्या होता है, अब मान लीजिए भाई कि आपने बर्तन है और इसमें पानी भरने के बाद इसको ऊपर से बंद कर दिया, अब आप इसको दे रहे हो हीट, चूल्हे पर रख दिया। अब पहले खुला हुआ था,
अब आपने इसको ढकने से ढक दिया, अब हीट दोगे तो ये ऊपर मास उड़ नहीं सकेगा, इसका वेपर नहीं बन सकेगा, तो मास तो चेंज ही नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी चेंज होगी। ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी चेंज हो, मास चेंज ना हो। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें बोथ मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों की दोनों कैन नॉट बी चेंज, जो कि चेंज नहीं हो। और ख़ास बात ये बच्चों, ऐसा सिस्टम कोई हमारे पास दुनिया में मौजूद है ही नहीं। नो परफेक्ट एग्जाम्पल इज प्रेजेंट। कोई भी इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल मौजूद है ही नहीं आइसोलेटेड सिस्टम में। बच्चों देखो होता क्या है, इसकी कुछ पार्शियल एग्जाम्पल्स तो हैं, पार्शियल एग्जाम्पल्स मौजूद है, ऐसा नहीं है पार्शियल एग्जाम्पल्स मौजूद नहीं है। पार्शियली मतलब वाटर कूलर, वाटर कूलर ये किसकी एग्जाम्पल होगा भाई? क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम की। जैसे कि हॉटपॉट, अब आप क्या करते हो भाई, आपने रोटियां बनाते हो क्या, उसको हॉटपॉट में रख देते हो। अब रोटियां आप हॉटपॉट में रखते हो, माना कि गर्म रहती हैं, वो गर्म रहती हैं, लेकिन क्या हमेशा वो गर्म रहती हैं? नहीं जनाब, ठंडी तो होती हैं वो। अब आपने हॉटपॉट में रोटियों को रख दिया, अब मास तो चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन उसमें उसकी एनर्जी तो चेंज होगी भाई, वो हमेशा ही गर्म कोई ना रहेगी, ठंडी तो होनी है। तो ऐसी कोई एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है ही नहीं आइसोलेटेड सिस्टम की, लेकिन पार्शियल एग्जाम्पल मौजूद है। जैसे कि आप जब रोटियों को हॉटपॉट में रखते हो, बस कुछ काफ़ी देर तक ये हॉटपॉट रोटियों को गर्म रखता है, काफ़ी देर तक कूलर का जो पानी का कूलर होता है वो पानी को ठंडा रखता है, लेकिन हमेशा ठंडा रखेगा ये हो नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता जनाब जिसमें मास और एनर्जी चेंज ही ना हो। ऐसी कोई एग्जाम्पल अपने पास मौजूद है ही नहीं। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम जनाब जिसमें मास और एनर्जी दोनों चेंज नहीं हो, लेकिन कोई परफेक्ट एग्जाम्पल मौजूद नहीं है इसकी। पार्शियल एग्जाम्पल वाटर कूलर हो गया, हॉटपॉट हो गया, चाय थर्मास, जो आप चाय का जो थर्मास होता है, चाय डालते हो, वो काफ़ी देर तक तो भाई चाय को थर्मास जो है वो गर्म रखता है, लेकिन हमेशा गर्म नहीं रखता, वो ठंडी होती है। मास तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी तो लाजमी चेंज होगी। तो बच्चों ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है भाई? एवरीथिंग इज सराउंडिंग एक्सेप्ट सिस्टम। बच्चों सिस्टम के अलावा जितनी भी चीज़ें उसके आसपास जितनी भी चीज़ें, उसको अपन सराउंडिंग कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बेसिक लेक्चर हमने किया था, एक इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। तो आज का लेक्चर तो हमने आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया, बेसिक लेक्चर किया था। अगला लेक्चर भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लेक्चर करेंगे। बाकी पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।